जय हिंद। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहे थे कि जीवन में सफल होने के लिए तकलीफ का होना बहुत जरूरी है, तभी आप सफलता का आनंद ले सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहे थे कि सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह तपना होगा। स्वामी विवेकानंद कहे थे कि सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बताने जा रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 का ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई करना। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट जरूर करेंगे, तो इस वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। तो फर्स्ट का चेक करते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो क्या करते हैं, लेट ए बराबर मानते हैं 30 डिग्री एंड बी बराबर मानते हैं 60 डिग्री। ठीक, तो क्या दिया हुआ, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। एक इसकी जगह पर 30 रखेंगे, ठीक 30 रख देते हैं। इसके जगह पर 60 रखेंगे, बी की जगह पर साइन ए की जगह पर क्या रखेंगे 30, तो 30 प्लस बी की जगह पर क्या रखेंगे 60, तो साइन 60। इसका क्या हो जाएगा, साइन 90 इक्वल साइन 30 प्लस साइन 60। इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका वैल्यू कितना होता है √3/2। तो मेरा क्या है, इक्वल नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अब लाइन ती लेते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में सुविधा रहेंगे। अब दूसरा का देखेंगे, दूसरा का सॉल्यूशन करके चेक करेंगे। करा क्या, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो करा जब साइन, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। करा क्या, करा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा, यानी कि साइन थीटा के एंगल में अगर थीटा का वैल्यू यानी एंगल का वैल्यू बढ़ा देंगे तो क्या उसका वैल्यू बढ़ जाएंगे, तो बिल्कुल क्या सही है। यानी जैसे साइन थीटा का वैल्यू कितना 1/2 30 का, तो 1/2 क्या है 0.5, 0.5 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा ये हो रहा है, इससे ज़्यादा ये हो रहा है, तो मेरा क्या हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है। ठीक, तो मेरा ये ट्रू हो रहा है, ट्रू। अब तीसरा का चेक करेंगे। ठीक, तीसरा क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे कि साइन थीटा जैसे बोला वैसे गलत बात, इसमें देखिए कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। ठीक, कॉस 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 60 क्या होता है 1/2, कॉस 90 क्या होता है 0। ठीक, हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो रहा है, हमेशा घटते जा रहा है, इससे इससे क्या हो रहा है, एक छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा हो गया, तो मेरा क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया मेरा। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, अब चौथा का चेक करेंगे, चौथा के देखेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। चौथा क्या करें, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेम हो रहा है सभी जगह थीटा का। देखिए गलत बात है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, यहाँ पर कॉस थीटा का कितना, कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, साइन 45 का कितना होता है 1/2, यहाँ कॉस 45 क्या होता है 1/2, यानी कि ये दोनों मेरा क्या हो गया, सेम हो गया। नेक्स्ट चेक करेंगे, साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 60 कितना हो रहा है 1/2, साइन 90 कितना हो रहा है 1, कॉस 90 कितना होता है 0। तो मेरा क्या हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है, एक जगह सेम हो रहा है 45 तो भी क्या हो रहा है मेरा फॉल्स हो रहा है, यानी को 4 का भी फॉल्स हो रहा है। अब 5 का चेक करेंगे, 5 का भी देखेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स। क्या बोल रहा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0। यहाँ पर देखिए कॉट ए दिया हुआ, ठीक, अब ए की जगह पर क्या दे रहा है 0। अगर मान लीजिए कॉट ए की जगह पर 0 दिया हुआ है तो कॉट ए बराबर क्या होगा, कॉट 0 का वैल्यू क्या हो गया, क्या हो रहा है नो यानी कि डिफाइंड। तो क्या करा है, ये मेरा बिल्कुल सत्य है, क्या है, ये मेरा ट्रू हो गया। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, ट्रू।
क्या हो रहा है, मेरा ट्रू हो रहा है। अब आप लोग क्वेश्चन 4 का रिवीजन कीजिए, जितने रिवीजन करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट मजबूत होंगे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन पर ही कंसेप्ट मजबूत होते हैं, पढ़ने का जज्बा बनते हैं और अपने जीवन का इतिहास बनाने का कोशिश करिए। यही आपका एज है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।